जानकारी सामने आ रही है। सिडनी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। पहलगाम हमले की तरह हमला हुआ है। पहलगाम की तरह निहत्तों को निशाना बनाया गया है। हमास के आतंकी हमले से पहले ही पाक गए थे। हमले से पहले पाक आतंकी ग्रुप आईएसआई से मिले थे। ये बड़ी जानकारी है। सिडनी हमले पर यह बड़ा खुलासा है। हमास के आतंकी हमले से पहले पाकिस्तान गए थे, ये जानकारी सामने आ रही है। और आपको बता दें कि सिडनी हमले का जो पाकिस्तान कनेक्शन है वो सामने आया है। तो आपको बता दें कि पहलगाम की तरह निहत्थों को निशाना बनाने की कोशिश हमास के आतंकी हमले से पहले पाक गए थे। हमले से पहले पाक आतंकी ग्रुप आईएसआई से मिले और सिडनी हमले का जो पाकिस्तान कनेक्शन है वो सामने आया है। पहलगाम हमले की तरह हमला हुआ। अब देखिए, अगर इसमें पाकिस्तान की भूमिका है तो कहीं ना कहीं अब तमाम चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी निहत्तों पर हमला किया गया। एक त्यौहार मनाया जा रहा था, यहूदियों का जो पर्व है उसकी शुरुआत हुई थी और फिर ये हमला किया गया है। अब देखना ये है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जो कनेक्शंस हैं और अब सामने आते हैं। फिलहाल जानकारी जो सामने आ रही है, यहूदियों पर आतंकी हमला हुआ है। देखिए, अब तक इसमें 12 की मौत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर रविवार दोपहर हनुक्का त्यौहार मना रहे यहूदियों पर 2 हमलावरों ने फायरिंग की। इसमें 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए दोनों हमलावरों को गोली मारी है। अधिकारियों के मुताबिक एक की मौत हो चुकी है, दूसरा गंभीर है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन इस हमले में बाल बाल बच गए हैं। उन्होंने रेस्टोरेंट में छिपकर अपनी जान बचाई। उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। बहरहाल आपको बताएं, घटना का वीडियो अब काफ़ी वायरल हो रहा है। एक वीडियो में नॉर्थ बॉन्डी बीच पर लाशें बिखरी हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने इस घटना को चौंकाने वाला और बहुत दुखद बताया है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। अजय, पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि पहलगाम की तरह यहाँ पर भी निहत्तों पर हमला किया गया और दूसरी बात, हमले से पहले ये पाकिस्तान भी गए थे। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, दरअसल अगर आप इस हमले को गौर से देखें तो ये हमला पूरे तरीके से उसी तरह का हमला है जैसे कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें निहत्थे मासूम लोगों को चुन चुन कर आतंकियों ने इसी तरह से मारा था। और इसलिए इसको दोनों के बीच में सिमिलरिटीज तो है ही है, मगर उसमें एक चीज वो देखने वाली है कि आपको याद होगा जब हमास के कई जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान के टेररिस्ट जो जैश और लश्कर के टेररिस्ट हैं उनके साथ मिले थे, आईएसआई के लोगों के साथ मुलाकात की थी और वो मुलाकातें भी जो है पिछले कुछ महीनों में कई बार हुई हैं। तो ऐसे में जूइश कम्युनिटी की वो सेलिब्रेशन जो चल रही थी वहां पर हमला करने का मकसद जो है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे हमास का लिंक होगा। और हमास और लश्कर और जैश के टेररिस्ट जो पाकिस्तान में मुलाकातें हुई थी उसी कारण इस हमले को कहीं ना कहीं उससे जोड़कर देखा जा रहा है। और जिस तरह से हमला हुआ है, एक ऐसी लोकेशन यहाँ पर जूइश कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, अपने उस त्योहार के लिए मनाने का काम कर रहे थे। उस जगह पर 2 अज्ञात बंदूकधारी पहुंचते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक एक लोगों को मारने का सिलसिला शुरू करते हैं। तो बिल्कुल पहलगाम की तरह ये हमला है और इसलिए इस चीज की आशंका जताई जा रही है और जब जांच होगी तो यकीनन इस पे देखा जाएगा, क्योंकि अभी तक एक जो आतंकी है उसकी पहचान अकरम के तौर पर हुई है और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है ये पाकिस्तान का रहने वाला हो। हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, मगर जब तक ये जांच होगी तब साफ होगा कि आखिरकार हमास और पाकिस्तानी टेररिस्ट का लिंक इसमें निकलकर सामने आता है या नहीं। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल जी, डिफेंस एक्सपर्ट, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जी, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं मेरे साथ। राजन जामवाल जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है। ये जो पूरी परिस्थितियां हैं और अगर इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आता है तो क्या ये कोई चौंकाने वाली बात है या फिर ये बिल्कुल नॉर्मल है कि पाकिस्तान और आतंकवाद ये कहीं ना कहीं मिलते हैं ही? देखिए, पाकिस्तान और आतंकवाद ये पर्यायवाची हो चुके हैं, दे आर सिनोनिम्स। एंड आई थिंक इस बार इन्होंने दे हैव मतलब बिटन मोर देन दे कैन च्यू। ऑलरेडी इजराइल और भारत एक साथ हैं ऑन टेररिज्म दिस थिंग, पर ये हमला करके पाकिस्तान में चाहे उन्होंने डायरेक्ट करवाया हो या उनके प्रॉक्सियों ने किया हो, उनकी सपोर्ट हो ना हो, बट अगर वो कोई कनेक्शन पाकिस्तान से निकलता है
बी रेस्ट एश्योर्ड इसके रिप्रिकॉशंस होंगे, एंड वो रिप्रिकॉशंस ऐसे होंगे कि पाकिस्तान हैंडल नहीं कर पाएगा। और क्योंकि इजराइल इन्वॉल्व है तो अमेरिका भी पाकिस्तान को नहीं बचाएगा। चाइना के साथ पाकिस्तान ने अपने ऑलरेडी संबंध खराब कर लिए हैं सिंदूर के बाद, बिकॉज सिंदूर के टाइम उनको लगा था कि चाइना हमको नहीं बचा पाएगा, तो वो जाके अमेरिका की गोद में बैठ गए कि ये बचा जाएगा, और शायद अमेरिका ने कुछ हद तक उनको बचाया भी। बट एंड ऑफ द डे दिस टाइम मतलब उनका काफी मुश्किल है कि अभी वो आगे क्या करेंगे, बिकॉज वंस इंडिया एंड चाइना ऑफिशियली गेट टुगेदर, सिंदूर 2 को आप एक नए रूप में देखोगे। ठीक है, ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। जेके बंसल सर, ये जो पूरी परिस्थितियां हुई है और अगर पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, एक तो बात यह है कि ये चौंकाने वाली चीज नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये पूरे हमले का पैटर्न आप देखिए, यहां पर भी निहत्थों को हमला किया गया, दूसरी तरफ एक त्योहार मनाया जा रहा था यहूदियों का, ये बात भी सबको पता थी। उसके बावजूद निश्चित तौर पर अभी जांच का ये विषय होगा, धीरे धीरे और चीजें खुलेंगी, लेकिन अगर शुरुआती दौर में पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है तो इसको कैसे देख रहे हैं सर? मैं इसी का जवाब आपसे लूंगी। इसी बीच 2 तस्वीरें जो सामने आ रही है वो जरा अपने दर्शकों को हम दिखा दें। तो ये जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा भी रहे थे। एक तरफ देखिए कश्मीर पहलगाम की तस्वीर है और दूसरी तरफ जहां पर आप देखिए कि कैसे जो हमलावर है यहां पर भी निहत्थे लोगों पर हमला करते हुए नजर आया है। कुल मिलाकर अब ये जांच का विषय निश्चित तौर पर है, जांच होगी, क्योंकि जो अल्बनीज हैं प्रधानमंत्री, उनकी तरफ से भी तमाम बातें सामने आई है। बहरहाल सर, मैं आपके पास जेके बंसल सर आ रही हूं और मैं जवाब भी लूंगी। एक बार जरा मैं अपडेट ले लूं अपने सहयोगी अजय से। चलिए हम बात करेंगे जेके बंसल सर, जो सवाल मैंने किया सर वो भी जवाब दे दीजिएगा। और जिस तरह से हम ये दोनों हमले दिखा रहे हैं, कितना ज्यादा पैरेलल ये लग रहा है आपको भी देखकर, और अगर ये कदम पाकिस्तान ने उठाया है, अगर ये आतंकवादी वहां से आए हैं, कितना भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को? गुड इवनिंग। देखिए, अगर आप इसकी बिल्कुल बैकग्राउंड में जाएं तो जो अक्टूबर 7 को इजराइल के अंदर हमला हुआ था हमास का, तो बल्कि ये जड़ वहां से निकलती है। और कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से इस साल में 2025 में फरवरी के महीने में ही जो है हमास के लोग आए थे पीओके के अंदर में, उनको इनवाइट किया गया था तस्करे तैयबा या जो जैसे मोहम्मद की तरफ से, और उसके बाद में हमला हुआ था पहलगाम में। तो जो पहलगाम का पैटर्न था वो था हमास का पैटर्न जो हमास ने वहां पे किया था इजराइल के अंदर में। अभी उसी चीज को देखा जाए तो रिपीट किया है, क्योंकि काफी दिन से जो लश्कर तैयबा और जो ये टेररिस्ट ग्रुप हैं ये हमास को इनवाइट कर रहे हैं, और हमास का जब पैर उखड़ गए हैं गाजा के अंदर से, तो उन्होंने नया ग्राउंड अपना जो जमीन तलाश करनी शुरू कर दी, तो वो गठबंधन बना लिया है पाकिस्तान के साथ। और इसमें पाकिस्तान की ISI भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये ISI के बिना नहीं हो सकता है। तो सारे मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है, और ये सब टेररिस्ट ग्रुप हैं। और टेररिस्ट ग्रुप का मतलब जिसका जो केंद्र है, केंद्र बिंदु वो पाकिस्तान है। अब रही बात इस चीज की कि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी वो हो जाती है कि जब तक जो है उनका किसी का सीधा हाथ ना माना जाए या उनको ISI को प्रूव ना करे तो पाकिस्तान चुपके से निकल जाएगा। लेकिन अब समय आ गया है कि पूरे वर्ल्ड को जो जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं, खास करके जो एपिसेंटर पाकिस्तान है, इसको बिल्कुल एकदम साधा जाए। और जो ये हमास, हिजबुल्लाह और जितने भी ग्रुप हैं, ये हुथी, इनका भी अब सफाया होना बहुत जरूरी है। जो आतंकवाद को जो संरक्षण दिया जा रहा है उससे पूरे वर्ल्ड में एक जो ये इसमें जो हमले में कोई घायल हुआ है, इन्वॉल्व हुआ है, एक हमारा हिंदुस्तान ओरिजिन का भी बताया जाता है कि इंडियन ओरिजिन का भी एक आदमी को इसमें हुआ है। तो इस प्रकार से आज की तारीख में जब भी कोई हमला किसी कंट्री पर होता है, जब जैसे कि जब इजराइल में हुआ था तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज के सिटीजन थे। हालांकि चाहे एक ही ग्रुप को किया जाए, लेकिन आजकल उस समाज के अंदर में कुछ और लोग भी होते हैं, और उस गैदरिंग के आसपास में भी जो खतरा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो आतंकवाद है उस पर नकेल लगाना बहुत जरूरी है। ये निहत्थे लोगों पे, जो एक इनोसेंट लोगों के ऊपर जो हमला किया जाता है, अब ये बताइए इन्होंने क्या गलती की थी जो हमास के लोगों ने या इन्होंने मिलकर इनके जो नए जो बेचारे ये निर्दोष लोग हैं उनके ऊपर हमला किया गया। वो अपना त्योहार मना रहे थे, और इनसे इनको क्या हासिल होगा? सिर्फ ये एक मानसिकता है
ये जो कुछ हासिल नहीं बिल्कुल। कर सकते। और जेके बंसल सर, जो बात आप कह रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट आती है और सारे देश अपने कंफर्ट के हिसाब से बिहेव करते हैं, वो छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि राजन जामवाल सर देखिए, यही वो समय है, क्योंकि आज कभी भारत को चुनकर, कभी ऑस्ट्रेलिया को चुनकर ऐसे ऐसे देशों में जाकर दहशत मचाना, और फिर पाकिस्तान को जो पैसे चाहिए होते हैं वो पैसे भी मिल जाते हैं,